हेलो एंड वेलकम टू विथ इजी वेज। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम सिलेनियम वेब ड्राइवर के थ्रू ब्राउज़र पे कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला हमारा ऑपरेशन रहेगा नेविगेशन कमांड्स पे। तो नेविगेशन कमांड्स होता क्या है? It's a command in Selenium WebDriver that perform operation that involve navigating through web pages and controlling browser behaviors. जो ये कमांड्स रहती है नेविगेशन कमांड्स, ये बेसिकली चार मेथड प्रोवाइड करती हैं। पहला टू, बैक, फॉरवर्ड एंड रिफ्रेश। सो लेट्स सी ये क्या क्या फोर नेविगेशन कमांड्स किस किस चीज़ों के यूज़ में आती है। सबसे पहले टू कमांड। टू कमांड्स इसलिए हम यूज़ करते हैं सो दैट वी कैन लोड अ न्यू वेब पेज इन द करेंट ब्राउज़र विंडो. It accepts a string parameter that specify the URL of the web page to be loaded. Right? हमको इसमें एक string parameter डालना पड़ता है जो URL हमको वेब पेज पे लोड करवाना है करेंट ब्राउज़र के, वो हमको इस कमांड के थ्रू देना पड़ता है। ओके, सो दिस इज टू कमांड। अब आते हैं सेकंड पे, बैक कमांड। बैक कमांड इज नथिंग बट इट इज़ यूज्ड फॉर गेटिंग बैक टू द प्रीवियस पेज। लाइक हमने एक पेज हमने ओपन करा, उस पर कोई भी हमने वेब एलिमेंट के थ्रू दूसरे वेब पेज पर चले गए। नाउ अब हमें बैक करना है, तो उसके लिए हम बैक नेविगेट कमांड का यूज़ करते हैं। सिमिलरली थर्ड फॉरवर्ड कमांड होता है। फॉरवर्ड कमांड में क्या होता है, जैसे हमारा एक वेब पेज करेंट वेब पेज है जिसके थ्रू हम नेक्स्ट वेब पेज पे गए हैं एंड देन हमने बैक करा। नाउ वी वांट टू गो टू द लाइक नेक्स्ट वेब पेज, तो उसके लिए हम फॉरवर्ड कमांड यूज करते हैं। सो यू कैन सी हियर इन द डेफिनेशन इट इज सेइंग मूव्स फॉरवर्ड वन स्टेप इन द ब्राउजर हिस्ट्री स्टैक and it does not accept any parameter and does not return anything, right? और फोर्थ कमांड होती है रिफ्रेश कमांड। आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, ये करंट वेब पेज को रीलोड कर देती है ब्राउजर विंडो में। ओके, तो अब देखते हैं इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं हम। एक्लिप्स को ओपन कर लेते हैं। मेरा एक प्रोजेक्ट है इंट्रोडक्शन, इसमें ही हम अपनी क्लास बनाते हैं SRC फोल्डर के अंदर। डिफ़ॉल्ट पैकेज पर राइट क्लिक करिए, न्यू क्लिक करिए, क्लास ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। ओके, तो डालिए इसका नाम नेविगेशन ऑपरेशंस। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन पे क्लिक कर दीजिए एंड क्लिक ऑन फिनिश। ओके, ठीक है। ओके, तो यहाँ ये क्लास बन चुकी है। सो अभी हमको सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी से की वैल्यू पेयर डालना पड़ेगा क्रोम पर क्रोम ड्राइवर डॉट EXE फाइल को सेट करने के लिए। सो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में ये एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं पूरा, प्लस हाउ टू मेक इंस्टेंट ऑफ द क्रोम ड्राइवर। सो हम बेसिकली इसमें कॉपी कर रहे हैं इस क्लास से एंड यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। ओके, सो लेट्स सी। पहला हमारा कमांड है टू। सो देखते हैं कैसे यूज़ करेंगे इसे। हमारा ऑब्जेक्ट है ड्राइवर डॉट, इसमें एक कमांड आता है नेविगेट। सो उसे सिलेक्ट करो, डॉट टू कमांड, उसे भी सिलेक्ट कर लो। ठीक है, अब आपको यहाँ पे अपना URL स्ट्रिंग URL देना है, तो आप जाइए क्रोम ड्राइवर पे। वहाँ पर आपको जो भी URL देना है, से हम देते हैं एक बहुत फेमस अकेडमी है, राहुल शेट्टी अकेडमी। उसमें उसका साइट में बहुत अच्छे प्रैक्टिस दिया हुआ है असाइनमेंट्स। सो हम वो ही कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट कर दीजिए एंड सेमीकोलन, राइट।
तो इससे हम जाएंगे इस URL पे नेविगेट टू कमांड से। अब देखते हैं दूसरी कमांड है हमारी बैक कमांड। सो बैक कमांड कब होगी? जब हम दूसरे वेब पेज पे जाएंगे तभी तो बैक आ पाएंगे। तो यहाँ जाइए अपने ब्राउज़र पे एंड देन कोई भी एक वेब एलिमेंट सेलेक्ट कर लीजिए, से जॉब सपोर्ट। ठीक है, इंस्पेक्ट पे क्लिक करिए, एरो पे जाइए, जॉब सपोर्ट के लिंक पर जाइए। ओके, सो आपको ये दिख रहा होगा टैग, एंकर टैग, एंड यहाँ लिखा हुआ है टेक्स्ट जॉब सपोर्ट। सो एंकर टैग है तो लिंक टेक्स्ट के थ्रू हम इसे लोकेट कर सकते हैं, राइट? सो लेट्स लोकेट इट, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट लिंक टेक्स्ट। दिस इज अ काइंड ऑफ लोकेटर। ये मेरे प्रीवियस वीडियो में जिसमें लोकेटर के लिए इसकी स्ट्रेटजीज मैंने एक्सप्लेन करी है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। ओके, जॉब सपोर्ट, इसमें हमको क्या एक्शन परफॉर्म करना है, विच इज क्लिक, राइट? तो ओके, अब ये rahulshetty.com से जॉब सपोर्ट वाले वेब पेज पे चला गया। तो अब हमको बैक करना है, ठीक है? तो बैक के लिए पहले तो देखना है कि थोड़ा सा टाइम फ्रेम चाहिए रहेगा उसके लिए। हाँ, उसके लिए हम एक सिंक्रोनाइजेशन का मेथड लगाते हैं, थ्रेड डॉट स्लीप, ताकि थोड़ा टाइम मिल जाए हमको देखने के लिए। 10,000 मीन्स 10 सेकेंड, 10 सेकेंड ज़्यादा हो जाएगा। सो आई थिंक 5 सेकेंड इज़ ओके। हाँ ओके, यहाँ एक एरर आ रहा है, एड थ्रो डिक्लेरेशन, क्लिक कर दीजिए। ओके, नाउ अब हमको इसको बैक करना है, ठीक है? तो ड्राइवर डॉट नेविगेट डॉट, यहाँ आपको एक मेथड दिख रहा होगा बैक, बैक पे क्लिक कर दीजिए, सेमीकोलन, राइट? अब ये आ गया बैक पे। फिर आप लगाइए थ्रेड डॉट स्लीप, ताकि हमको थोड़ा थोड़ा टाइम फ्रेम मिलता जाए देखने के लिए कि ये कैसे वर्क कर रहा है। बैक के बाद देखिए कौन सी कमांड है, फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड कहाँ पे जाएगा? जॉब सपोर्ट वाले लिंक पे, राइट? ड्राइवर डॉट, कौन सी कमांड यूज करेंगे? नेविगेट डॉट फॉरवर्ड। ये देखिए ये आ गया एक मेथड फॉरवर्ड, ठीक है? सेमीकोलन लगा दूँ। ओके, अब ये फॉरवर्ड चला गया। फिर लगाया वो थ्रेड डॉट स्लीप। हम एक्चुअली इसमें इम्प्लिसिट वेट भी यूज़ कर सकते हैं, बट अभी के लिए मैं थ्रेड डॉट स्लीप आपको यूज़ करके दिखा रही हूँ। सो सिंक्रोनाइजेशन के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाने वाली हूँ। हम उसमें देखेंगे कि कौन कौन से टाइप्स के सिंक्रोनाइजेशन होते हैं सेलेनियम वेब ड्राइवर में। ओके, ये जो थ्रेड डॉट स्लीप है ये जावा में हमको मिलता है, ये वाला मेथड फॉरवर्ड। ओके, ड्राइवर डॉट अगेन नेविगेट कमांड डॉट रिफ्रेश, सेमीकोलन लगा दीजिए। ओके, ठीक है, तो अब एक बार इसको रन करके देखते हैं। rahulshetty.com पे गया, ठीक है? जॉब सपोर्ट पर गया, रुका हुआ है थोड़ा 5 सेकेंड, फिर बैक आया, राइट? 5 सेकेंड्स रुका हुआ है, फिर जॉब सपोर्ट पे चला गया। कूल, चलो बढ़िया। अब क्या करना है, इट्स कम टू अ डॉक्यूमेंट। देखिए अब देखते हैं हम गेट मेथड्स इन सेलेनियम वेब ड्राइवर। तो ये गेट मेथड्स क्यों यूज़ करे जाते हैं, किस लिए यूज़ करे जाते हैं, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा मेथड है गेट मेथड। तो गेट मेथड बेसिकली जो नेविगेट डॉट टू कमांड है वैसा ही यूज़ होता है। सो गेट मेथड में स्ट्रिंग दी जाती है, स्ट्रिंग यूआरएल। सो ये एक न्यू वेब पेज करंट वेब ब्राउज़र में ओपन कर देता है।
सेकेंड हमारा गेट मेथड रहता है करंट यूआरएल, गेट करंट यूआरएल। तो ये जो हमारा गेट मेथड से जो यूआरएल ओपन होगा ना, तो अगर वो हमको अपने पास लेके आना है फॉर सम XYZ पर्पस, सो गेट करंट यूआरएल से वो यूआरएल आपके पास आ जाएगा। ठीक है। थर्ड देखिए गेट पेज सोर्स। तो जो करंट पेज है ना, लास्ट लोडेड पेज है आपका, तो वो पेज सोर्स आपको ये गेट पेज सोर्स ला के देगा। ठीक है। गेट टाइटल, सो जो करंट हमारा पेज है उसका टाइटल वो हमको ये गेट टाइटल मेथड ला के देता है। तो लेट्स सी कैसे यूज करते हैं इसको। क्लिप्स पे जाइए। ठीक है। तो अब हमको एक नया यूआरएल डालना रहेगा। देखते हैं ड्राइवर डॉट गेट। देखिए अब कौन सा यूआरएल डालते हैं। इसी पेज पे रहते हैं, ये लॉगिन आपको दिख रहा होगा। सो लॉगिन पे क्लिक कर लीजिए। ओके, सो ये लॉगिन पेज ओपन हो गया है। इसका यूआरएल ही हम कॉपी कर लेते हैं एंड पेस्ट कर दीजिए सेमीकोलन। ठीक है। अब लगाइए थ्रेड डॉट स्लीप अगेन, ताकि हमको ना पता लग पाए कि एक्चुअल में हम जो कर रहे हैं वो फटाफट ख़त्म ना हो जाए, ऑटोमेशन हमको दिख पाए कि हाँ भाई जो कोड लिखा है वो एक्चुअल में प्रोसेस हो रहा है, एग्जीक्यूट हुआ है। ओके। तो सेकंड वाला है करंट यूआरएल, गेट करंट यूआरएल। तो बेसिकली आपको क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है ना। ऐसे तो पता नहीं लग पाएगा, मतलब आ तो जाएगा हमारे पास, बट हमको भी ये देखना है कि इफ़ इट इज़ वर्किंग और नॉट। सो सिंपल है, आप इसे प्रिंट करवा लो। ठीक है। इसके अंदर लिखो ड्राइवर डॉट फाइंड गेट करंट यूआरएल। ठीक है। वे लगा दो थ्रेड डॉट स्लीप 5000। ओके। फिर अब देखिए कौन सा कमांड बाकी है, पेज सोर्स। ठीक है। सो पेज सोर्स को भी प्रिंट करवा लेते हैं। ड्राइवर डॉट गेट पेज सोर्स। ओके। थ्रेड डॉट स्लीप को कॉपी करो, पेस्ट कर दो। ठीक है। अब देखिए फोर्थ कमांड है टाइटल। सो लेट्स ट्राई टू प्रिंट इट ऑल्सो। ड्राइवर डॉट गेट टाइटल। ओके राइट। हमने 4 चीज़ें प्रिंट करवाई है। सो लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट इट एज ऑफ नाउ। तो आई वुड से आप ये जो पहले वाला है इसको सब कमेंट आउट कर दो, है ना। ठीक है, चलिए रन करके देखते हैं। ठीक है, लॉगिन पेज ओपन हुआ है। ओके, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ है बिकॉज हमने करा ही नहीं है। ओके, अभी भी एग्जीक्यूट हो रहा है वो। करेक्ट। देखो लास्ट क्या था, टाइटल। तो ये राहुल शेट्टी एकेडमी टाइटल है, और ये जो आपको दिख रहा होगा लंबा चौड़ा सा, ये है पेज सोर्स। जाइए ऊपर, जाइए जाइए जाइए। ओके, आई थिंक पेज सोर्स के कारण ना ये गेट करंट यूआरएल कहीं तो इसमें मिक्स हो गया है। सो आई वुड से इसको अभी के लिए कमेंट आउट कर दो। इसको एक बार और रन करते हैं। पेज सोर्स तो देख ही लिया है आपने किस तरह का होता है।
देखिए टाइटल आपको दिख रहा होगा, राहुल शेट्टी अकेडमी, वो ही टाइटल फैच होकर आया है। हाँ ये देखिए, ये रहा, ये URL है, गेट करंट URL, ठीक है। और ये देखिए राहुल शेट्टी अकेडमी भी आ गया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ओके, अब आता है रीसाइज अ ब्राउजर यूजिंग सेलेनियम वेब ड्राइवर। तो अब हमको रीसाइज करना है इसको, ठीक है। तो कौन कौन से मेथड होते हैं रीसाइजिंग के लिए, इधर कमेंट डाल देते हैं, रीसाइजिंग ऑफ ब्राउजर। तो देखो, फर्स्ट होता है मैक्सिमाइज द ब्राउजर, सेकेंड है रीसाइज द विंडो, मिनिमाइज द विंडो एंड मिनिमाइज द करंट विंडो टू द सेट पोजीशन यूजिंग सेट पोजीशन मेथड। ओके, तो फर्स्ट देखते हैं हम मैक्सिमाइज कैसे करते हैं ब्राउजर को। क्लिप्स पे आ जाइए, ठीक है। तो ड्राइव डॉट एक मेथड होता है मैनेज, उस पर क्लिक करो, डॉट, तो हमें मैक्सिमाइज करवाना है विंडो को, तो विंडो मेथड पे क्लिक टाइप करो, डॉट, फिर आता है मैक्सिमाइज। देखो ये वाला एक मेथड होता है, इससे विंडो मैक्सिमाइज हो जाती है, ठीक है। अब लगा देते हैं थ्रेड डॉट स्लीप, ताकि थोड़ा थोड़ा पता लग पाए हमको, टाइम फ्रेम हमें थोड़ा सा मिल जाए, ताकि आइडिया लगे कि कोड एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है, एक एक कोड एग्जीक्यूशन का हमें पता लगता जाएगा, राइट। तो मैक्सिमाइज हो गया। सेकंड है रीसाइज द विंडो, ठीक है। तो अब रीसाइज कैसे करेंगे अपने डिजायर डायमेंशन के लिए, तो इसके लिए एक अपने पास क्लास होती है डायमेंशन की, तो डायमेंशन d इक्वल्स टू न्यू डायमेंशन, ठीक है। इसमें डिजायर्ड डायमेंशन दे सकते हैं हम, लाइक 300 दे दिया हाइट, विड्थ सॉरी, एंड 1080 इज द हाइट। ओके, देखिए यहाँ पे एक एरर आ रहा है, यहाँ पे हमको इंपोर्ट करना है, एक आ रहा है जावा डॉट AWT, एक आ रहा है ओपन डॉट QA डॉट सिलेनियम, तो ओपन डॉट QA डॉट सिलेनियम हमको सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब हमको ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो, अब एक मेथड आता है सेट साइज, ठीक है। तो ये सेट साइज मेथड हमने एक्सेस करा है। डी हमारा क्या था, जो इसमें हमने डायमेंशन क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया था, सो डी इसमें डाल दीजिए एज अ पैरामीटर। अब यहाँ पे सेमीकोलन लगा दो, ठीक है। थोड़ा सा थ्रेड डॉट स्लीप दे दो, कॉपी, देखिए अब नेक्स्ट क्या है, मिनिमाइज द विंडो। तो मिनिमाइजेशन के लिए क्या चाहिए, ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट, फिर हमारे पास एक मेथड आता है मिनिमाइज, ऑलराइट। तो ठीक है, अगेन आप लगा दीजिए थ्रेड डॉट स्लीप, okay. So let's talk about another method, which is set position method. It is used to set the position of the current window relative to the upper left corner of the screen. Okay, so how to use it? First of all, एक method रहता है point, उसको यूज़ करना पड़ेगा हमको, so उसका हम इंस्टेंस बनाएंगे point p is equals to new point and semicolon, ओके। एरर आ रहा है यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर हमको एक आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा, सो यहाँ पे क्या आर्ग्यूमेंट आएगा, लाइक पहला ज़ीरो, विड्थ इसका ज़ीरो रहेगा, क्योंकि वो अपर लेफ्ट कॉर्नर में हम देखते हैं तो ज़ीरो रख लेते हैं, ओके। एंड इसकी हाइट दे देते हैं 3000,
ओके ओके कूल। नेक्स्ट अब हम इसको सेट करेंगे ड्राइवर ऑब्जेक्ट के हेल्प के थ्रू। मैनेज डॉट विंडो डॉट सेट। देखिए ये एक आ गया मेथड सेट पोजीशन। ठीक है, अब ये P जो है पॉइंट टारगेट पोजीशन ये रहा, तो वो यहाँ पे हमने स्पेसिफाई कर दिया है। अब लगा दीजिए सेमीकोलन। ठीक है, एंड ओके। सो देखिए हमने क्या क्या करा हुआ है इसमें। सबसे पहले हमने मैक्सिमाइज करा, तो जब हमारा विंडो ये सिलेनियम स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगा तो सबसे पहले विंडो मैक्सिमाइज हो जाएगा, फिर उसके बाद 5 सेकेंड रुकेगा, फिर सेट साइज हो जाएगा जो भी हमने दिया हुआ है विड्थ और हाइट उसके अकॉर्डिंग विंडो का साइज सेट हो जाएगा, फिर 5 सेकेंड रुकेगा, देन फिर मिनिमाइज हो जाएगा। आफ्टर दैट 5 सेकेंड्स और रुकेगा, फिर इसकी पोजीशन सेट हो जाएगी 0 3000 पर। राइट, ओके सो लेट्स रन इट। ओके सो ब्राउज़र मैक्सिमाइज हो गया है, अब मिनिमाइज हुआ है एंड सेट साइज हो गया है। ओके जो लास्ट वाला आपने देखा एकदम बहुत जल्दी से हुआ है, वो सेट पोजीशन हुआ था एक्चुअली। सो सेट पोजीशन के बाद भी हम थ्रेड डॉट स्लीप लगा देते हैं ताकि हमको पता लगे कि एक्चुअल में वो बहुत जल्दी निकल गया, तो वो हम देख नहीं पाए हैं, है ना। सो 5000 लगा देते हैं। ओके सो लेट्स रन इट अगेन। मैक्सिमाइज हो गया है, मिनिमाइज हुआ है, साइड साइज होकर मिनिमाइज हो गया है। ओके एंड सेट पोजीशन हुआ, आपने देखा एकदम से सेट पोजीशन वाला गया है। ओह, तो इसका सेट पोजीशन भी हो गया है। ओके सो आज हमने काफ़ी सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करे हैं ब्राउज़र पे, एंड आई थिंक आपने कुछ न्यू लर्न किया होगा। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।